राहुदेवाय नमः। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, शिव की तरह विष पीना होगा, जीवन की विपद परिस्थितियों को सहना होगा, सबके भाग्य विधाता हो फिर भी स्वयं के भाग्य से लड़ना होगा। प्रातः काल पहरेदार सारी सूचना लेकर आता है। श्री राम प्रभु कहते हैं, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी जानकारी लेकर आए हो। पहरेदार थोड़ा घबराया हुआ रहता है और वह श्री राम प्रभु को बताता है, महाराज सूचना तो मुझे पूरी मिल गई है, किंतु वह स्त्री नहीं मिली। मैं आगे तक गया तब मुझे पता चला कि वह गोमती नदी के पास वाले गांव की रहने वाली है। मैं सुबह गांव भी गया, वहां जाकर मैंने जानकारी प्राप्त करी तो गांव वालों से पता चला कि उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया है। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, उसे घर से निकालने का क्या कारण था? तब पहरेदार बताता है, महाराज जब मैंने वहां जाकर पता लगाया तो पता चला कि वह स्त्री अपने मैके गई थी और लौटते वक्त शाम हो गई थी। मैके और उसके गांव के बीच में एक नदी पड़ती है जिसे नाव से पार करना होता है। शाम का समय था, बारिश तेज होने लगी थी तो नाविक ने नाव चलाने से इनकार कर दिया। तब उस स्त्री को विवश होकर नाविक की झोपड़ी में ही रात गुजारनी पड़ी। जब उसने अपने पति को इसका कारण बताया तो उसके पति ने यह कह दिया कि जाओ जहां रात बिताई है वहीं सारा जीवन बिताओ। उसे चरित्रहीन कहकर घर से निकाल दिया। गांव वालों ने उससे कहा कि तुम अपने पति से क्षमा मांग लो। उस स्त्री ने क्षमा मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि इस वक्त हमारे महाराज श्री राम हैं, वही मेरा न्याय करेंगे। तब गांव वालों ने कहा कि वह राजा क्या न्याय करेगा जो स्वयं स्त्री के मोह में फंसा हुआ है। श्री राम प्रभु यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वह पहरेदार से कहते हैं कि और क्या कहा? तब पहरेदार डरते डरते कहता है, महाराज प्रजा तो कुछ भी अनर्गल बोलती रहती है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। श्री राम प्रभु कहते हैं, ठीक है तुम जाओ, हम स्वयं पता लगाएंगे। तब श्री राम प्रभु सीता मैया के पास जाते हैं और कहते हैं, सीते मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे लिए कोई भी पूछे तो कह देना कि मैं बड़े अनुष्ठान में बैठा हुआ हूँ। तब श्री राम प्रभु अपना वेश बदलकर अयोध्या में घूमने निकलते हैं और वह अपनी प्रजा के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। श्री राम प्रभु एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर सुनते हैं तो प्रजा के विचार जानकर वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनके साथ जो पहरेदार जाता है वह प्रजा के लोगों से बात करता है, सवाल पूछता है तो उनकी बातें सुनकर सारी प्रजा कहती है, हमारे महाराज तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बड़े वीर पराक्रम से रावण का वध किया, किंतु उनकी कमजोरी यही हो गई कि उन्होंने जो स्त्री रावण के यहाँ इतने महीनों रहकर आई उसे अपने साथ रख लिया। अपने साथ ही नहीं बल्कि अपने सिंहासन पर भी बिठा लिया। अब सारी स्त्रियों को इस बात से बढ़ावा मिल जाएगा। अच्छा हुआ कि वह स्त्री रात को राजा के पास नहीं पहुंची, नहीं तो
वह तो अपने सैनिकों को भेज देता और कहता कि जाओ अपने पति के पास रहो, किंतु राजा क्या उनके संबंध भी फिर से स्थापित करवा सकता था। तब श्री राम प्रभु इतने विचार जानकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं और उनके मन में यह विचार आता है कि जिस प्रजा के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वह प्रजा इतनी निष्ठुर हो सकती है कि आज मेरे ही जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रही है। श्री राम प्रभु दुखी होकर जब महल में लौटते हैं तो सीता मैया कहती है, आप जो जानकारी प्राप्त करने गए थे, क्या वह आपको प्राप्त हो गई? श्री राम प्रभु की यह व्यवस्था है कि वह सीता मैया को भी नहीं बता सकते। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, नहीं सीते, मैं अभी राज्यसभा में जा रहा हूँ, मेरे मंत्रीगण मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सीता मैया श्री राम प्रभु की चिंता समझ जाती है और वह स्वयं अपनी परिचारिका को सारी बातों की जानकारी लेने के लिए भेज देती है। यहाँ पर श्री राम कथा कहती है, राजा बनना उतना ही कठिन है जितना कि साधु बनना। दुनिया दो मुंह की छुरी होती है, अच्छा करो तो भी बोलती है, बुरा करो तो भी बोलती है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।